बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि आपको पता है रिज़ल्ट का सिलसिला जारी हो सारी है वो ज़ोर शोर से। तो उस पे आज हम बात करेंगे कि 2-3 यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट रिसेंटली अनाउंस किए हैं। पहले तो बीजेटीयू ने अनाउंस किया था, उसके बाद साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है और एक हिकाऊ यूनिवर्सिटी थी इस तरह से थी, उसने भी किया है। और कल ही एक यूनिवर्सिटी थी, उसका नाम था नैनजिंग यूनिवर्सिटी, तो उसने भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। और कंपैरिजन करना इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई सीट्स कम हो गई हैं या नहीं हुई। तो इसके बारे में अगर आपको लगे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हुई है या नहीं हुई, इस हिसाब से अगर आपको लगे कि भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप अभी से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सीट्स कम हो गई हैं, काफ़ी सारे ये भी कह रहे हैं कि सीट्स कम नहीं हुई। तो इसमें मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और यूनिवर्सिटी का भी मिला जुला रद्द-ए-अमल है। वो ऐसे कि लास्ट टाइम जो पिछले साल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट उन्होंने 86 स्टूडेंट सेलेक्ट किया थे, आई थिंक बीजे जेओतांग यूनिवर्सिटी ने। इस साल उन्होंने 17 सेलेक्ट किए हैं और वो कह रहे हैं कि हम और लिस्ट भी अनाउंस करेंगे। आई थिंक वो बैचलर की करेंगे, हो सकता है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए लिस्ट वो ना हो, क्योंकि रिसेंट अभी 5-10 मिनट पहले एक दोस्त को, मेरा दोस्त था, उसको मेल आई है। एक और भी था दोस्त, उसको भी मेल आई है। उसने फिर मुझे बताया, फिर मैंने मज़ीद कंफर्म किया 1-2 स्टूडेंट से, तो वाकई ही उनको मेल आई है कि भाई हम आपको सीएससी पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। बीजेटीयू की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने 17 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, उन्होंने कहा हम बाद में करेंगे, वो शायद बैचलर के लिए करेंगे या करेंगे भी सही। बहरहाल उनको मेल उन्होंने कर दिया कुछ स्टूडेंट्स को कि हम आपको नहीं रख सकते, कंपटीशन बहुत हाई है, ये वो अगर आप सेल्फ पे करना चाहें, पढ़ना चाहें तो फिर अब हमें बता दें तो हम आपको इनरोल कर लेंगे। तो ये थी सिचुएशन बीजेटीयू की। और उसके बाद साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे। एक और यूनिवर्सिटी भी अभी रिजल्ट मैंने अपडेट किया है वेबसाइट पे cscguideofficial.com पे, जियांगसू यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। लास्ट टाइम पता नहीं उन्होंने कितने किए थे, बहरहाल इस मरतबा जो है 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। और एक और यूनिवर्सिटी है हिकाऊ यूनिवर्सिटी, उन्होंने 8 किए हैं। और जो जियांगसू यूनिवर्सिटी है, उन्होंने 12 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं। कुछ जो है वेटिंग लिस्ट में है, मतलब कि उनकी जो है, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है। ये नॉमिनेशन लिस्ट है, ये लिस्टें जाएंगी सीएससी के पास, मतलब कि यूनिवर्सिटी ने ये स्टूडेंट्स फाइनलाइज कर रही हैं, भाई इनको हम सीएससी स्कॉलरशिप देंगे। और कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिए हैं। हो सकता है जो पहले जो हमने जो सीएससी के लिए सिलेक्ट किए, नॉमिनेट किए हैं, उनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स किसी का मसला बन जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, या कोई भी अगर सीएससी के पास जाकर, ये सीएससी कितने % चांसेस होते हैं, ये इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि यूनिवर्सिटी अगर सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद सीएससी कितने % चांसेस रिजेक्शन के होते हैं सीएससी के पास। तो ये होता है। तो उसके बाद जो वेटिंग में होते हैं, अगर किसी का हो जाता है किसी और यूनिवर्सिटी में, तो वो इस यूनिवर्सिटी के लिए वो उसमें ख़त्म कर देते हैं, उस पहले और यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो वेटिंग वाला होता है उसको फिर सीएससी स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जियांगसू यूनिवर्सिटी में जो वेटिंग लिस्ट में है, लाजमी नहीं कि जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है उतने ही, मतलब कि 5 को सिलेक्ट किया है और 5-6 या 7-8 को सिलेक्ट किया है, 7-8 जो है उनमें वेटिंग लिस्ट में है, तो लाजमी नहीं कि जो 7-8 को सिलेक्ट किया है वो 7-8 ही सिलेक्ट करें, सीटें बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने कन्फर्म किया है, करवाया, दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो इसके बाद लास्ट टाइम जो जियांगसू यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, वो गालिबन 28 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे। 28-30 का ग्रुप उनका है, उन्होंने किए थे। अगर उनमें से मतलब कि 28 पहली लिस्ट जो उनकी 3rd लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे है पड़ी, जो उनकी 3री लिस्ट है। अब फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में है या नहीं है, इसका मुझे नहीं आइडिया। ये जियांगसू यूनिवर्सिटी ने जो अब लिस्ट अनाउंस किया रिसेंटली, ये फर्स्ट ग्रुप है। उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है वेबसाइट पे कि इसके बाद और भी सेकंड ग्रुप भी अनाउंस हम करेंगे। अब सेकंड ग्रुप में कितने होंगे ये नहीं पता, तो अब कंपैरिजन आप खुद कर लें कि लास्ट टाइम जो सीटें थी और इस साल जो सीटें थी वो कितनी है। अब हाँ, एक और यूनिवर्सिटी जो थी नैनजिंग यूनिवर्सिटी जो भी है, तो उनकी लास्ट टाइम जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उतने ही इस साल सेलेक्ट किए हैं। आई थिंक उन्होंने 63 स्टूडेंट्स उन्होंने टोटल किए थे, मतलब वेटिंग लिस्ट में मिला के। अप्रूव जब सीएससी से हुए थे वो उन्होंने 51 स्टूडेंट्स से था शायद, 52।
तो वो उन्होंने फाइनलाइज़ किए थे। इस साल भी उतने ही हैं, ये नहीं कम हुए। हमें जो मुझे लगता है वो ये कि जो इनकी C9 लीग पे एक मैंने वीडियो बनाई थी, जो उनकी C9 लीग है टॉप 9 जो उनके हिसाब से, जो मेजर के हिसाब से जो भी बनती है, वैसे तो टॉप रैंक और भी है, लेकिन जो उनके मेजर के हिसाब से या जो भी उन्होंने C9 लीग के जो उन्होंने बनाई है, उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो नैनजिंग यूनिवर्सिटी जो है वो भी उसी में आती थी। तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनकी आई थिंक वो उसमें कोई सीट्स की कमी नहीं हुई। बाकी जो है उनमें सीट्स बाकी आई थिंक कम हो गई हैं, जैसे BJT की मिसाल आपके सामने है। और जियांगसू यूनिवर्सिटी जो थी उनकी वो भी तकरीबन मतलब कि कम हुई हैं सीटें, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी BJTU की निस्बत उनकी हुई है। तो अगर वो जियांगसू यूनिवर्सिटी वाले पिछले साल अगर उन्होंने 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, तो इस साल उन्होंने 10 तो किए हैं। तो BJTU ने 86 किए थे, उन्होंने 17 किए हैं। हो सकता है वो बैचलर के कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा कर लें, 10, 12 या 15 जितने भी हैं, तो फिर हिसाब किताब जाके बराबर होगा। और अब अभी तक कंफ्यूज है हर बंदा कि क्या सीट्स वाकई कम हो गई हैं, अभी हमें भी पता नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं अपना जो है वो बताऊँगा एनालिसिस जो इस पे है बनता है उस पर, कि अभी एक और यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट अगर आ गया, टॉप 20 यूनिवर्सिटी जो CSC की या चाइना में आती हैं टॉप 20, उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी का भी रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए पूरा, तो मतलब या एक लिस्ट भी आ जाए, तो उस वहाँ से बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या वाकई CSC की सीट्स कम हो गई हैं या नहीं। अभी जो है उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, कुछ में कम किए हैं, कुछ में इक्वल किए, बराबर किए, मतलब जो पिछले साल थी उतने ही इस साल किए हैं। अब किस बेस पे किए हैं कोई पता नहीं है। हाँ, ये मेरे ख्याल में यही है कि जो टॉप रैंक उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वो लाजमी सीट्स उनको देंगे, लेकिन उतनी नहीं देंगे जितनी पहले साल थी। हो सकता है उतनी मिल भी जाए। तो ये अभी तक ये एक सवाल निशान है पड़ा, कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है कि सीटें कम हुई है या नहीं हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।